एक तरफ भारत का सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री, दूसरी तरफ भारत की सबसे जिद्दी औरत, और बीच में 10 करोड़ बंगालियों का भविष्य। बंगाल का यह चुनाव सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं है, यह एक ऐसा युद्ध है जिसमें एक तरफ मोदी की पूरी केंद्रीय शक्ति, भाजपा की मशीन, अमित शाह की रणनीति, और दूसरी तरफ है अकेली ममता, चप्पल पहने, साड़ी में, अकेली। तो कौन जीतेगा? रुको, पूरी कहानी सुनो, क्योंकि जो आगे होने वाला है वह भारत का इतिहास बदल देगा। और इस कहानी में ऐसा बहुत कुछ है जो टीवी पर कभी नहीं दिखाया गया। बंगाल, एक ऐसा राज्य जहां राजनीति सिर्फ राजनीति नहीं, एक धर्म है। यहां चुनावों में खून बहता है, यहां हर गली में एक पार्टी का झंडा है, यहां हर इंसान, चाहे गरीब हो या अमीर, राजनीति जानता है। यहां के लोग सिर्फ वोट नहीं देते, अपनी जिंदगी देते हैं अपनी पार्टी के लिए। यहां एक शिक्षक भी जानता है कि उसके मोहल्ले में कौन भाजपा समर्थक है और कौन तृणमूल का। यहां एक रिक्शा वाला भी ममता की नीतियों पर बहस कर सकता है। बंगाल की मिट्टी में ही राजनीति है। और इस बार 2026 में बंगाल ने पहले चरण में 91% से ज्यादा मतदान किया, आजादी के बाद सबसे ज्यादा। इतने लोग क्यों निकले? क्योंकि इस बार लड़ाई सिर्फ कुर्सी की नहीं, इस बार लड़ाई है बंगाल की अस्मिता की, बंगाली होने की पहचान की, और उस सवाल की, कौन है जो सच में बंगाल का अपना है? ममता बनर्जी। लोग प्यार से कहते हैं दीदी। वह कोई राजघराने से नहीं आई, कोई बड़ी पृष्ठभूमि नहीं थी, एक मध्यम वर्गीय बंगाली घर में पैदा हुई। पिताजी जल्दी चले गए। घर में पैसा नहीं था, लेकिन अंदर से आग थी, एक ऐसी आग जो कभी बुझी नहीं। जब वह युवा थीं, कांग्रेस में थीं, बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें वह जगह नहीं दी जो वह डिजर्व्स करती थीं। तो उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, तृणमूल कांग्रेस। अकेले, बिना किसी समर्थन के, बिना पैसे के, बिना गॉडफादर के, और 2011 में 34 साल की वाम सरकार को उड़ा दिया एक झोंके में। जैसे तूफान आता है और सब कुछ बदल देता है। वह पहली बार मुख्यमंत्री बनी, फिर 2016 में, फिर 2021 में, 3 बार लगातार। लेकिन अब 2026 में सबसे बड़ी लड़ाई उनके सामने है। और इस बार दुश्मन सिर्फ भाजपा नहीं, खुद उनका 15 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। 15 साल में क्या दिया बंगाल को? यही सवाल आज पूरा बंगाल पूछ रहा है। अब समझो मोदी का प्लान। भाजपा ने बंगाल को जीतने के लिए सब कुछ लगाया है। अमित शाह खुद कोलकाता में थे, बार बार, एक के बाद एक रैलियां, एक के बाद एक वादे। भाजपा का कहना है दीदी के राज में बंगाल बर्बाद हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, महिलाएं असुरक्षित हैं, संदेश खाली हुआ, विकास रुका, नौकरियां नहीं है, नौजवान बाहर जा रहे हैं काम के लिए, और सबसे बड़ा मुद्दा अवैध घुसपैठ, बांग्लादेशी घुसपैठिए। भाजपा का कहना है दीदी ने आंखें बंद कर लीं, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया, वोट बैंक की राजनीति के लिए देश को खतरे में डाला। और लोगों ने सुना, क्योंकि इस बार जो मतदान आया वह रिकॉर्ड तोड़ था, 91%। लेकिन असली सवाल यह है, क्या यह मतदान भाजपा के लिए है या दीदी के लिए, या उन लोगों के लिए जिनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया था और वह साबित करना चाहते थे कि वह अस्तित्व में है? रुको, एक सेकंड के लिए सोचते हैं। बंगाल में 10 करोड़ मतदाता हैं। इन 10 करोड़ लोगों में से कोई भाजपा को वोट देता है क्योंकि वह मोदी को चाहता है, कोई तृणमूल को वोट देता है क्योंकि वह दीदी को चाहता है, कोई वोट देता है क्योंकि उसका बेटा नौकरी मांग रहा है, कोई वोट देता है क्योंकि उसकी बेटी सुरक्षित महसूस नहीं करती, और कोई वोट देता है क्योंकि उसका नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया था और वह साबित करना चाहता था कि वह अस्तित्व में है। यह चुनाव इतना सरल नहीं है जितना टीवी पर दिखता है। यह एक इंसान की जिंदगी का सवाल है। अब बात करते हैं उस चीज की जो कोई नहीं बोलता। बंगाल में इस बार एक अलग ही डर है। 91 लाख लोग मतदाता सूची से हटा दिए गए। 91 लाख, ये पूरे एक छोटे राज्य की आबादी है। कुछ लोग कहते हैं ये अवैध प्रवासी थे, कुछ लोग कहते हैं ये वास्तविक मतदाता थे जो अपना हक खोने वाले हैं। एक बुजुर्ग औरत मतदान केंद्र के बाहर रोती रही।
उसका नाम सूची में नहीं था। 40 साल से वोट दे रही थी और इस बार प्रवेश बंद। वह रोती रही। किसी ने नहीं सुना। यह सिर्फ एक औरत की कहानी नहीं, यह लाखों लोगों की कहानी है। एक नौजवान अपना प्रमाण पत्र लेकर गया, सब सबूत था, फिर भी अंदर नहीं जाने दिया। यह सिर्फ मतदाता सूची की बात नहीं है, यह उन लोगों की बात है जिन्होंने सोचा था लोकतंत्र में उनका भी हिस्सा है और अब वह सोच रहे हैं क्या सच में है। यहां एक बात और समझो जो बहुत महत्वपूर्ण है। बंगाल का चुनाव सिर्फ बंगाल का नहीं है। अगर भाजपा जीत जाती है तो 2029 लोकसभा चुनावों में मोदी की स्थिति और मजबूत होगी। दक्षिण के बाद पूर्व भी भाजपा का हो जाएगा। अगर ममता जीत जाती है तो विपक्ष को एक बड़ी उम्मीद मिलेगी, एक बड़ा चेहरा मिलेगा जो मोदी को चुनौती दे सके। यह बंगाल का चुनाव पूरे भारत का भविष्य तय कर सकता है। इसीलिए पूरा भारत देख रहा है, इसीलिए पूरी दुनिया देख रही है। और अब वह सवाल जो पूरा भारत पूछ रहा है, 4 मई 2026, नतीजों का दिन। सुबह से ही टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज होगी। हर सीट का नतीजा, हर वार्ड का अपडेट। क्या होगा? क्या दीदी चौथी बार जीतेंगी? क्या मोदी का बंगाल सपना आखिरकार पूरा होगा? दोनों पक्ष आश्वस्त हैं, दोनों पक्ष जीत का दावा कर रहे हैं। भाजपा के अंदर सूत्र कहते हैं इस बार परिवर्तन आएगा। तृणमूल के लोग कहते हैं बंगाल ने हमेशा दीदी को चुना है, चुनेगा। लेकिन एक चीज जो साफ दिख रही है, यह चुनाव इतना करीबी है कि कोई भी गारंटी नहीं दे सकता, कोई भी नहीं। एग्जिट पोल भी भ्रमित हैं, विश्लेषक भी भ्रमित हैं, और शायद यही इस चुनाव की सबसे बड़ी कहानी है कि कोई नहीं जानता, कोई भी नहीं। लेकिन सच ये है, चाहे मोदी जीतें या दीदी, असली विजेता होना चाहिए बंगाल का आम इंसान। वह किसान जिसका खेत अभी भी सूखा है, वह लड़की जो रात को अकेले बाहर नहीं निकल सकती, वह नौजवान जिसके पास डिग्री है लेकिन नौकरी नहीं, वह बुजुर्ग जिसका नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया, वह बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है वहां शिक्षक नहीं आता, वह औरत जो दिन रात काम करती है फिर भी घर नहीं चला पाती। इन्हें नहीं चाहिए सिर्फ नेता, इन्हें चाहिए बदलाव, असली बदलाव जो सिर्फ चुनाव में नहीं जिंदगी में दिखता हो, रोज, हर रोज। मोदी हो या दीदी, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है क्या बंगाल बदलेगा, क्या भारत बदलेगा, क्या हम बदलेंगे, क्या इस बार सच में कुछ अलग होगा या फिर वही होगा जो हमेशा होता आया है। जवाब 4 मई को मिलेगा। पूरा भारत उस दिन एक साथ सांस रोकेगा। और एक आखिरी सवाल जो मैं आपके लिए छोड़ता हूं, कमेंट में बताओ, अगर आप बंगाल में होते तो आप किसे वोट देते, मोदी को या दीदी को या किसी और को? सच बताना, डरो मत। अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर गई तो लाइक करो, क्योंकि ऐसी और वीडियो लाने के लिए हमें आपका समर्थन चाहिए। जुपिटर नेक्सस को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, क्योंकि अगली वीडियो 4 मई के नतीजों के बाद और भी विस्फोटक होगी। बंगाल के नतीजों का पूरा विश्लेषण, सीधा सच, बिना किसी पक्ष के। मिलते हैं। जय हिंद।